इस मार्ग के अंदर 3 चीजें, शाक्त मार्ग के अंदर हमारा खुद का अनुभव भी है और हमारे गुरुजनों का उच्चिष्ट भी है। गुरुदेव ने ये सिखाया है कि 3 चीजें बहुत ज्यादा मूल रूपेण अति 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 आवश्यक हैं कि गुरुनिष्ठा, अपने गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। गुरु गीता स्कंद पुराण के अंदर आती है और उसके अंदर भगवान भगवती माँ पार्वती को बोल रहे हैं, यह गुरु स शिव, जो गुरु है वही शिव है। तो जो शिव है वही गुरु है। और भगवान शिव एक चीज और बोलते हैं, माम रूपासी देवी त्वाम। अरे देवी, तुम तो मेरा ही रूप हो। तो माँ भी वही है, पिता भी वही है, मतलब माँ माने भगवती जगदम्बा। भगवती जगदम्बा जो है वो, उनके अंदर और गुरु के अंदर कोई भेद नहीं है। और जो शिव है उनके और गुरु के अंदर कोई भेद नहीं है। तो गुरु के अंदर सदा ये भाव रखना चाहिए, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरो श्री जगतगुरु। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे गुरुदेव ही हमारे गुरुदेव ही हमारे जगन्नाथ हैं। वही हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा माने हमारा हृदय है, वो हमारा सर्वस्व प्राण है। तो ऐसी गुरुनिष्ठा होनी चाहिए। अगर किसी को गुरु के प्रति प्रेम नहीं है और वो बोलता है कि मेरे को श्री कृष्ण में प्रेम है, मेरे को भगवती में प्रेम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। हमारी दृष्टि के अंदर देखा जाए ना, तो गुरु ही बगलामुखी है, गुरु ही काली है, गुरु ही त्रिपुरा है, गुरु ही श्री कृष्ण है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सर्वस्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम रोज बोलते हैं, लेकिन हमने कभी ये चीज समझी नहीं। और जिस दिन ये समझ आ गई ना, उस दिन तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि गुरु के साथ में संबंध कैसा होना चाहिए? गुरु जो है माता की तरह वात्सल्य, अरे करोड़ों माताओं का वात्सल्य गुरुदेव के अंदर और ललिता माँ के अंदर विराजमान है। अरे गुरु, और सिर्फ उसके बाद में गुरु के बाद में मंत्र निष्ठा। जो आपको मंत्र मिला है उससे सामर्थ्यवान और शक्तिशाली कोई मंत्र दुनिया के अंदर नहीं है। बार बार जा रहे हैं और मंत्रों के बारे में। जो गुरुदेव ने एक बार कान के अंदर मंत्र दे दिया, वो मंत्र सर्वस्व है। अगर गुरुदेव ने बोला 3 लाख जपना है तो 3 लाख ही जपना है। अगर गुरुदेव ने बोला सारी जिंदगी इसी मंत्र को जपना है तो इसी मंत्र को जपना है। अगर गुरुदेव ने बोल दिया कि इस मंत्र का 1 करोड़ करना है तो बिना कुछ सोचे समझे 1 करोड़ के अंदर जुट जाएंगे। चाहे ये शरीर खत्म हो जाए, दोबारा शरीर लेंगे, दोबारा उस मंत्र के अंदर लगेंगे। क्योंकि मंत्र जो है, मंत्र कोई सामान्य चीज नहीं है। मंत्र साक्षात देव स्वरूप है, मंत्र साक्षात भगवती का स्वरूप है, मंत्र साक्षात गुरु का स्वरूप है। हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं हमारे गुरुदेव विराजमान है, लेकिन देखो अभी गुरुदेव के हर समय सन्निकट रहना सबके लिए संभव नहीं है। हर समय गुरुदेव के चरण को लेकर के चरण को दबाना संभव नहीं है। लेकिन इस जीभ से गुरुदेव के चरण हर समय दबाए जा सकते हैं। कैसे? मंत्र से। गुरुदेव ही मंत्र हैं। गुरुदेव ही मंत्र स्वरूप से कान के माध्यम से हृदय के अंदर उतरेंगे और फिर जिह्वा के अग्रभाग के ऊपर भी गुरुदेव बैठेंगे। किस रूप से? मंत्र के रूप से। और फिर इष्ट निष्ठा, अपने इष्ट के अंदर निष्ठा होनी चाहिए। मेरे इष्ट जो है वही मेरा सर्वस्व है, वही मेरा प्राण जीवन धन है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे गुरुदेव मेरे माता पिता सर्वस्व हैं। मेरे इष्ट देव भी मेरे गुरुदेव हैं, मेरा मंत्र भी मेरे गुरुदेव हैं। और ऐसे इष्ट के अंदर भाव होना चाहिए। इसी ललिता सहस्त्र नाम के अंदर आ गएगा गुरु रूपिण्ये नमः। क्योंकि गुरु के अंदर और इष्ट के अंदर कोई भेद नहीं है। ये भेद बुद्धि जिस दिन नष्ट होने लगेगी, उसी दिन से गुरु के अंदर प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ये भेद रूपी ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, उस दिन कल्याण सच्ची में उस दिन कल्याण हो जाएगा और किसी कल्याण की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, उनका एक अनुभव है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, एक दिन वो एक मातंगी, भगवती मातंगी नाम से एक भगवती महाविद्या हैं, उनकी साधना कर रहे थे उनके आश्रम में। प्राय साधना शिविर होते थे और वो जाते थे। और एक बार वो गुरुदेव के पैरों को लेकर के, गुरुदेव के पैर बड़े प्रेम से चाप रहे हैं, उनके पैरों को बड़े प्यार से दबा रहे हैं। और उनको क्या दिखता है? गुरुदेव का पैर गायब हो गया और एक नवयुवती मतलब तरुणी अवस्था की एक स्त्री, माने 16-17 वर्ष की एक कन्या, उसका पैर प्रकट हो रहा है। और फिर वो दोबारा ध्यान से देखते हैं तो दोबारा से वो गुरुदेव का पैर, वो पौरुषत्व युक्त पैर नजर आता है। फिर ऐसा उनके साथ में जब मल्टीपल टाइम्स हुआ, बार बार हुआ, तो वो समझ गए
गुरु ही मातंगी है, मातंगी ही गुरु है, गुरु ही ललिता है, गुरु के सर्वदेवो मयो गुरुहु, ये भी गुरु गीता के अंदर आता है। जितने भी देवता हैं सब गुरु के अंदर विराजमान है। और जो गुरुदेव है वो कहाँ विराजमान है? वो ललिता के अंदर विराजमान है। ललिता ही गुरु है, दोनों के अंदर कोई भेद नहीं रखना। तो ये हमारी साधना है। तो हमें सीखना चाहिए गुरुदेव से कि जैसे गुरुदेव ने देख कितनी साधना की, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या? उनकी हजारों साल की मेहनत, उनकी इतने कंटेम्पलेशन। गुरुदेव इतना पढ़ाई करते थे, गुरुदेव बचपन से रामचरितमानस और ये सब तो उनको कंठस्थ था। और जब वो बोलते थे ऐसे लगता था जैसे कोई सतयुग का ब्रह्म ऋषि बोल रहा हो। हम अपना स्वयं अनुभव बताएं, हमको लगता था कि साक्षात वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, साक्षात विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, साक्षात करपात्री स्वामी बोल रहे हैं, साक्षात शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। क्योंकि इतना शास्त्र के अंदर डीपली कोई बोल नहीं सकता, और वो बिना पढ़े, क्योंकि उनको ज्ञान प्रस्फुरित होता था। अरे परमहंस योगानंद जी का आपने नाम सुना होगा। परमहंस योगानंद जी उनको प्रकट होते थे। गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम हम सबने सुना है। गुरु गोरक्षनाथ जी खुद आकर के उनको ज्ञान देते थे। पर कैसे, किस कृपा से? एक गुरु के निष्ठ रहो, एक ही गुरु सब प्रकाशित कर देगा, सब प्रकाशित कर देगा। ज्ञान, भक्ति सब प्रकाशित हो जाएगा, वैराग्य प्रकाशित हो जाएगा, सब प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन गुरु की शरण में होकर के, गुरुस्त्वम शरण्यम होकर के, श्री ललिता अंबिका शरणम ममा ऐसा कह करके, और जो भी करो वो सब ललिता अंबा के चरणों के अंदर अर्पित कर दो। श्री ललिता अंबिका अर्पणस्तु। सुबह उठे, जो भी रात को हमने कर्म किया, जो भी हमने सारी रात सोए हैं, जो भी काया से, वाचा से, मन से कर्म किया, वो सब गुरुदेव और ललिता अंबा आपके चरणों के अंदर अर्पित। श्री ललिता अंबिका चरणार्पणस्तु, श्री सद्गुरु चरणार्पणस्तु। और रात को सोने वाले हैं तब भी यही सेम क्रिया करी कि ललिता अंबिका चरणार्पणस्तु, सद्गुरुदेव चरणार्पणस्तु। हमने जो भी कर्म किया आपको अर्पित कर दिया। क्योंकि भगवान गीता के अंदर बोलते हैं कि मां मुनि स्मर युद्ध च, ये जिंदगी युद्ध है। ललिता के अंदर और कृष्ण के अंदर कोई भेद नहीं है। वो बोल रही हैं, वो कृष्ण रूप से बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? कि जो भी किया वो मेरे को अर्पित करो। और मां मुनि स्मर युद्ध च, ये जिंदगी जो है युद्ध है, और इसके अंदर उनका स्मरण हमेशा चलते रहना चाहिए। जय मां ललितांबा। हर हर महादेव।